नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज के फ्रेश एपिसोड में मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूं। आज की स्पेशल वीडियो में हम इंडियन फॉरेन सर्विस के अंडर एक ऑफिसर को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ या पर्क्स और उनकी सैलरी को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फॉरेन सर्विस इतनी स्पेशल क्यों है। इसके अलावा ये सर्विस चूज़ करने पर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सैलरी, पर्क्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इंडियन फॉरेन सर्विस की मेरी पिछली वीडियो कवर नहीं की है तो उसे भी ज़रूर कवर करें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस सर्विस के फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम में IFS चूज़ करने के लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, फॉरेन सर्विस चूज़ करने के बाद उनकी ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, इन सब को मैंने कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसे भी कवर ज़रूर करें। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब अपनी इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन सर्विसेज के अंडर पर्क्स या फैसिलिटीज़ की, जो इस सर्विस को बाकी सर्विसेज से अलग और स्पेशल बनाती है। सबसे पहले एकोमोडेशन। किसी भी IFS ऑफिसर को, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, एक रेप्यूटेड एरिया में फ्री या चीप रेट पर एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री में पोस्टेड हो। ये एकोमोडेशन 2 BHK से लेकर एक सेपरेटेड बंगलो तक हो सकता है। सैलरी। अगर किसी सर्विस में सबसे ज़्यादा सैलरी है तो वो इसी सर्विस में है। IFS में सैलरी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि कई बार एस्पिरेंट्स IAS को छोड़कर IFS को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हैं। बाकी सैलरी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। हाई लेवल जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी शायद किसी भी जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, स्पेशली आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। और जो जॉब सिक्योरिटी आपको IFS, IAS और IPS में देखने को मिलती है वो शायद ही किसी और सर्विस में देखने को मिले। एक IFS ऑफिसर को जॉब से निकालने के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज, मीटिंग्स और परमिशन लेनी पड़ती है, जो बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक IFS ऑफिसर को तैयार करने में गवर्नमेंट बहुत सारा टाइम, लेबर और मनी स्पेंड करती है। स्टडी लीव। अपनी स्टडी को और एनहेंस करने के लिए यानी बेहतर करने के लिए एक IFS ऑफिसर अपनी सर्विस टाइम में मैक्सिमम 2 साल तक की स्टडी लीव ले सकता है। और ये स्टडी कोर्स इंडिया में हो या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के, कोर्स का पूरा चार्ज इंडियन गवर्नमेंट ही पे करती है। व्हीकल्स। अपनी हर ज़रूरत के लिए IFS ऑफिसर को 1 या 2 व्हीकल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और रैंक के हिसाब से व्हीकल्स पर स्टार और फ्लैग ऐड होता जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये व्हीकल पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होते हैं, इन्हें ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। डिप्लोमेट पासपोर्ट। हर एक IFS ऑफिसर को एक डिप्लोमेट पासपोर्ट इशू किया जाता है, जो उन्हें बाकी सिटीजन से अलग और स्पेशल बनाता है। ये पासपोर्ट नॉर्मल पासपोर्ट से बिल्कुल अलग होता है और इसकी पावर्स भी अलग होती हैं। और किसी भी यात्रा के दौरान या किसी भी दूसरे देश की यात्रा के दौरान ये आपको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट के बाद भी इन ऑफिसर्स को इनके काम की क्षमता के कारण कई बार प्राइवेट कंपनीज द्वारा हायर पोस्ट के लिए हायर किया जाता है, और कई बार ऑफिशियल कमीशंस में भी रिटायर्ड ऑफिसर्स को शामिल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी बड़े डिसीजन के लिए किसी बेंच में रिटायर्ड ऑफिसर्स को इंक्लूड किया जाता है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल कनेक्शंस। हर एक IFS ऑफिसर को वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड बिल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि ये कंट्री के लिए बेस्ट सर्व कर सके। अदर बेनिफिट्स। इन सब बेनिफिट्स के अलावा जो स्टेटस और रुतबा आपको आपकी सोसाइटी और सोशल लाइफ में मिलता है वो एकदम अनमैच्ड है। इसके अलावा आपकी लाइफ में एडवेंचर हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपको हर 2 से 3 साल में अलग अलग कंट्री में जाना होता है, जो बहुत लोगों के लिए इस जॉब का सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स इंडियन फॉरेन सर्विस के। अब उन चैलेंजेस को देखते हैं जो एक IFS ऑफिसर को फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद हम सैलरी पर बात करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट। IAFS ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है दूसरी कंट्री में जाकर सेट होना, एडजस्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना, क्योंकि हर कंट्री में अलग कल्चर होता है, अलग रहन सहन होता है, खान पान अलग होता है, तो वहाँ एडजस्ट करने में हमेशा टाइम लगता है। प्रॉब्लम फॉर फैमिली। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है फैमिली को साथ लेकर जाना और वहाँ एडजस्ट करना, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें भी आपके साथ हर समय शिफ्ट करना होगा। टाइम टू टाइम शिफ्ट करने की वजह से आपके बच्चों की स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर 2 साल में स्कूल चेंज होता रहता है। हेल्थ प्रॉब्लम। इन ऑफिसर्स के लिए एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि इन्हें हर 2 से 3 साल में शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ, खाने के साथ, कल्चर को, लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है, जिसका असर आपकी बॉडी पर दिख सकता है। अगर आप इन 2 से 3 पॉइंट्स को टैकल कर सकते हैं तो ये जॉब आपके लिए ड्रीम जॉब हो सकती है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी और एडवेंचर आपको इस सर्विस में मिलेगा वो और किसी भी सर्विस में देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग जगहों पर घूमना, अलग अलग लोगों से मिलना, डिफरेंट कल्चर्स को समझना, डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहना, उन सब सोसाइटीज़ को करीब से देखना इस सर्विस के सबसे हाईलाइटेड फीचर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं IAFS ऑफिसर को मिलने वाली हैंडसम सैलरी की, कि इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक तरफ पे बैंड है और एक तरफ ग्रेड पे। तो इनकी सैलरी के लिए आप पहले वाले में ग्रेड पे यानी 5400 को जोड़ते हैं, जो बनता है 21,000। अब अगर हम इसका रफ आइडिया निकालकर 107% निकालें तो ये सैलरी अप्रोक्सीमेटली 56,500 बनती है। ये बहुत ही रफ आइडिया है सैलरी पता लगाने का। एग्जैक्ट के लिए आपको इसमें बहुत सारा प्लस और माइनस करना होता है, तब जाकर एग्जैक्ट फिगर निकल कर आती है, लेकिन हमारा यहाँ रफली से काम चल जाएगा। तो यहाँ सैलरी आप देख रहे हैं कि 56,500 बन रही है। तो आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने IAS की सैलरी कवर की थी अपनी पिछली वीडियो में, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी 56,500 ही बन रही थी। तो IAFS और IAS की सैलरी में डिफरेंस कहाँ आता है? तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आता है फॉरेन अलाउंस में। फॉरेन अलाउंस जुड़ने के बाद ये सैलरी बहुत ही हैंडसम और ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग US एम्बेसी में है, तो USA के लिए मिनिमम फॉरेन अलाउंस 2.40 लाख रुपीज़ है। तो इस अलाउंस को अगर आप अपनी सैलरी में जोड़ देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 लाख हो जाती है। ये अलाउंस कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है, कहीं किसी कंट्री में ये फॉरेन अलाउंस ज़्यादा हो सकता है, कहीं किसी कंट्री में कम हो सकता है। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान में फ़ॉरेन अलाउंस कम होता है, USA में, कनाडा में, इन कंट्रीज़ में, UK में ये फ़ॉरेन अलाउंस ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस देश में हुई है, उस हिसाब से आपकी सैलरी अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन हमेशा ही आपकी सैलरी हैंडसम बनी रहती है। बाकी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि IAFS ऑफिसर की सैलरी कितनी ज़्यादा होती है। इसी तरह आगे हर रैंक के ऑफिसर की सैलरी अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मन में यहाँ डाउट रहेगा कि कंट्री कैसे चूज़ करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जितनी अच्छी आपकी एग्ज़ाम में रैंक होगी उसी हिसाब से आप कंट्री को चूज़ कर सकेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से इंडियन फॉरेन सर्विस के पर्क्स, चैलेंजेस और सैलरी पर एक डिटेल वीडियो। आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल।